हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड द स्टडी इज प्रॉपरली गोइंग ऑन वेरी वेल। सो in English speaking class, it's the next class of the session, and I hope whatever you have been taught, you have learned all the things. Okay, और इसी सीक्वेंस में अब आगे की क्लासेस बताने जा रहा हूँ। आगे आज मुझे पढ़ाना है नेक्स्ट थिंग। और आई होप कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आपने रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, एंड इफ यू आर अ न्यू कमर ऑन माई चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ऑल्सो। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की क्लासेस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आपको नेक्स्ट क्लास जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और आप तुरंत उस क्लास को देखें और प्रैक्टिस करें। सो नाउ आज आपको बताना है, जैसे कुछ क्या करते हैं हम स्पीकिंग में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्रामेटिकली तो जो भी थिंग्स हैं वो हैं, उसके अपार्ट में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको यूज करके हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में हम कुछ कहते हैं कंडीशंस को। ठीक है, इनको हम कुछ नाम दे देते हैं कंडीशंस। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। तो उसमें आज की कंडीशन है व्हाट इज द यूज ऑफ। ओके, और हिंदी में हम बोलते हैं क्या फायदा। क्या फायदा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे अगर मोस्टली हम बोलते हैं जैसे तुमसे बात करने से क्या फायदा। ठीक है, तुमसे बात करने से क्या फायदा। आज विद्यालय जाने से क्या फायदा। ठीक है, उसे पीटने से क्या फायदा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बोलते हैं क्या फायदा। तो बहुत सारी चीज़ें, लखनऊ जाने से क्या फ़ायदा, ठीक है, तुमसे बात करने से क्या फ़ायदा, उसको गालियाँ देने से क्या फ़ायदा, ठीक है, रोज़ सुबह जल्दी उठने से क्या फ़ायदा, रात में देर में सोने से क्या फ़ायदा, रात में जल्दी सोने से क्या फ़ायदा, सुबह मॉर्निंग वॉक करने से क्या फ़ायदा। ऐसे करके हम वर्ड्स और सेंटेंसेस को बोलते हैं। ठीक है, कि चीज़ें जब होती हैं, जब कोई कुछ कहता है तो हम नॉर्मली बोल देते हैं क्या फ़ायदा, इसको करने से क्या फ़ायदा। यानी मोस्टली इंसान क्या देखता है, हर चीज़ में फ़ायदा देखता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो आप हिंदी में बोलते हैं क्या फ़ायदा, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आप यही लिखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो भी लास्ट में आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा वो भी वर्ड्स आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ही हो। ओके,
तो अब यहां इसको ट्रांसलेट करते हैं कि तुमसे बात करने से क्या फायदा। तो व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ, अब यहां देखिए वर्ब क्या है, बात करना। बात करने की इंग्लिश क्या होती है, टॉक। टॉकिंग किससे, तुमसे, टॉकिंग टू यू। तुमसे बात करने से क्या फायदा, ठीक है। सिंपली कहते हैं, हम कंडीशनल कह रहे हैं, तो यहाँ पे मेनली हमारा पर्पस क्वेश्चनिंग का नहीं होता है, नॉर्मल सेंटेंस का होता है कि तुमसे बात करने से क्या फायदा, हम सेंटेंस कंप्लीट ही करते हैं। यहाँ है आज विद्यालय जाने से क्या फायदा, ये हो जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ, वर्ब है गोइंग टू स्कूल, कब, आज, टुडे। अगला है उसे पीटने से क्या फायदा, तो व्हाट इज द यूज ऑफ बीटिंग हिम। बीट मीन्स पीटना होता है, एनजी लग जाएगा, बीटिंग है। सिंपल। तो नॉर्मली जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे हिंदी में, तो आपको क्या करना है, उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको सिंपली कहना है व्हाट इज द यूज ऑफ। ओके, गॉट इट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये एक सिंपल सी कंडीशन है, व्हाट इज द यूज ऑफ यानी क्या फायदा। अब इसी के सेंटेंसेस आपको ऑरल पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करने हैं खुद से। ये ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो आप बोलते होंगे, उनको आपको अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स में लिखिए, प्रैक्टिस करिए उनकी, ठीक है। उनको प्रैक्टिस करना है, बोलना है, समझना है और आसानी से प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, अब इसके साथ में कुछ और है कि कंडीशन के साथ में दूसरा पार्ट आता है जो हम कॉमन सेंटेंसेस कहते हैं। कॉमन सेंटेंसेस जो हम नॉर्मल जैसे कंडीशंस अप्लाई करते हैं, वैसे ही हम कॉमन सेंटेंसेस यूज करते हैं, जिनका जरूरी नहीं है कि मेन मीन्स जो है वो ग्रामेटिकली ही हो, ग्रामर के अकॉर्डिंग भी नहीं। जैसे कुछ इडियम्स फ्रेजेस हो गए, ठीक है, तो उनको भी हम यूज करते हैं और वो ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं ट्रांसलेट किए जाते, उनको हम सेंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ कॉमन सेंटेंसेस होते हैं जो सेंस के अकॉर्डिंग बोले जाते हैं। तो यहाँ मैं स्टार्ट करूँगा कुछ फाइटिंग सेंटेंसेस से। फाइटिंग सेंटेंसेस, फाइटिंग यानी अगर लड़ाई कर रहे हो तो क्या यूज करते हैं, कैसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं आप हिंदी में, तो इंग्लिश में उनको कैसे बोलेंगे। जैसे अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, हम यहाँ क्या कहते हैं, क्वेश्चनिंग में ही कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, या क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। तो यहाँ पर पूछ क्वेश्चन ही रहे होता है। अब गुस्से में वही कहते हैं ना, गुस्से में क्या और वो नहीं लगाना देखते हैं, वो सीधे कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, ठीक है, ऐसे करके मतलब गुस्से में बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगला, ठीक है, तुम किस खेत की मूली हो, ठीक है, तुम किस खेत की मूली हो। ये जरूरी नहीं है कि भाई फीमेल के लिए ही कह रहे हैं कि पता चले मेल के लिए तुम गाजर कहने लगो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मूली दोनों के लिए ही है, ठीक है, मूली का मेल जो है वो गाजर नहीं होता, क्या। तो तुम किस खेत की मूली हो। तुम अपने आप को ज्यादा
काबिल मत समझो, ठीक है। तुम अपने आप को ज्यादा काबिल मत समझो, ये भी बोलते हैं ना, तो गुस्से में ये भी बोला जाता है। अगला, और अगर लड़ाई बढ़ गई, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये भी कहते हैं, मैं तुम्हें उठाकर पटक दूंगा, मैं तुम्हें उठाकर पटक दूंगा, ठीक है। ये हो गया। कुछ और सेंटेंसेस हैं, चलो इधर लिख देता हूं। नंबर 5, मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। अगला, ठीक है, और मैं तुम्हें मारते मारते भूसा कर दूंगा, ठीक है। 6 हो गया। और नंबर 7, मैं तुम्हें वहां मारूंगा जहां तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतने 7 सेंटेंसेस हैं नॉर्मल, अभी ये नहीं लिखे हैं, बाकी कॉमन सेंटेंसेस बहुत हैं, फाइटिंग में भी सेंटेंसेस बहुत है, तो फिलहाल इतना डिस्कस करते हैं आज। तो देखिए, तुम्हारा दिमाग खराब है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्वेश्चनिंग में ही कहेंगे, तो हम सेंस के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, आर यू लॉस योर सेंसेस, ठीक है, आर यू लॉस योर सेंसेस, तुमने सेंस खो दिया है, मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है। अगला, लॉस मतलब खोना ही होता है, लूज। फिर तुम किस खेत की मूली हो, तो इसको लिखेंगे हम, ऐसे बोलते हैं व्हाट्स योर वर्थ, इसको ये भी कह सकते हैं तुम्हारी क्या औकात है, यानी तुम किस खेत की मूली हो, मूली है नहीं, मूली हो, ठीक है, या फिर तुम्हारी क्या औकात है, ये भी बोलते हैं ना तुम्हारी क्या औकात है, तो उसके लिए भी क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर वर्थ। यहां पे देखें, तुम अपने आप को ज्यादा काबिल मत समझो, तो इसको क्या कहेंगे, डोंट थिंक योर सेल्फ एज अ प्रूडेंट, मतलब काबिल, ज्यादा काबिल मत समझो, डोंट थिंक योर सेल्फ एज अ प्रूडेंट। फिर मैं तुम्हें उठाकर पटक दूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई विल और आई शैल मैंने आपको बताया था, तो इसे हम सीधे कहते हैं सिंपली, इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म आइल हो जाती है, तो आइल स्मैश यू डाउन, मैं तुम्हें उठाकर पटक दूंगा। इसको लिखते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। फिर मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगा, तो ये हो जाता है आइल पल्प यू, पल्प देखा है, गोदा जो होता है आम वगैरह का पल्प होता है, तो मतलब कचूमर बनाना, सेम वही थिंग होती है। अब यहाँ देखिए, मैं तुम्हें मारते मारते भूसा कर दूंगा, तो इसको हो जाएगा आइल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, मतलब
काला नीला इतना मारूंगा कि ठीक है काले नीले शरीर में निशान पड़ जाएंगे। तो आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, मतलब मारते मारते भूसा कर दूंगा। फिर मैं तुम्हें वहां मारूंगा जहां तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब है आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर। आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर। अब ये देखिए इसमें मेन क्या ग्रामर का यूज हो रहा है, हम सेंस के अकॉर्डिंग इसको बना रहे हैं। मूली देखिए कहाँ ये मूली है, ठीक है, कहाँ ये दिमाग खराब है, ज़्यादा काबिल है तो लगभग लगभग हो गया, ठीक है, उठाकर पटक दूंगा। ये तुम्हारा कचूमर बना दूंगा, यहाँ भूसा बना दूंगा, भूसा स्ट्रॉ होता है, यूज किया गया नहीं, ये क्या है सेंस के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। यहाँ मैं तुम्हें वहां मारूंगा जहां तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, ग्रामेटिकली नहीं बनाना है, मतलब सेंस समझना है। गॉट इट। तो सेंस के अकॉर्डिंग ऐसे सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं कि सेंस समझ में आए। ये ग्रामेटिकली वर्डिंग पे नहीं होता है, ये किस पे होता है, अकॉर्डिंग टू सेंस यूज किया जाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब से अगर आप फाइट भी कर रहे हैं और स्पीकिंग सीख रहे हैं, चाह रहे हैं कि मुझे स्पीकिंग आए, तो क्या करना है, ऐसे भी लड़ाई में ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर, ले लिया स्क्रीनशॉट। आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको क्लियर हुए होंगे, बस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस देखना है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया है, अच्छी बात है, ठीक है। नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो बनाते रहिए, काम आएंगे आपके। क्योंकि होता क्या है, हम पढ़ते जाते हैं लेकिन कभी कभी चीज़ें होती है ना कि कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं हर चीज़ लर्न ही हो जाए, तो कुछ भूल भी जाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग सो यू कैन टीच एनीवन, सो जस्ट प्रिपेयर लाइक दैट। ऐसे प्रिपेयर करें कि जैसे आप को अगर पढ़ाना पड़े, कभी किसी को समझाना पड़े, तो यू कैन मेक अंडरस्टैंड दोज पर्सन्स, ओके। तो आप उनको पढ़ा सकें, समझा सकें। तो उसके लिए नोट्स वगैरह चाहें तो बनाते रहिए, ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्लासेस में प्रोवाइड कर रहा हूँ और आई होप कि आपको बेस्ट क्लासेस मिलेंगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे, ओके। सो if you want to contact to me, you can message me on my Instagram and Facebook, so I'll reply at there. So try to understand that whatever I am delivering you, so it's the best content, just try to understand। और कोशिश यही है कि जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएं आपको प्रॉपरली मिलती रहे, जिससे आप प्रॉपरली अच्छे से सीख सकें। एंड ये समझ में आया होगा। So it's enough for today. Thank you friends. Have a nice time.